परमेश्वर का महिमा हो। हम उपवास प्रार्थना की 8वां दिन प्रभु के चरणों में उसके लास्ट सेशन में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। नॉर्मली आने वाले लोगों से आधा भी नहीं, बारिश के कारण, स्कूल खुलने के कारण। एनीवे, फिर भी कुछ लोगों को आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए आने के लिए प्रभु ने कृपा की। ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इवनिंग सेशन हम प्रकाशित वाक्य के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ने के लिए हम मन लगाते हैं। कलीसिया की एक जिम्मेदारी है वास्तव में, आमीन, कलीसिया को प्रभु की वचन के विषय में पढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल एक भाषण देने से जैसा नहीं, परंतु अगर परमेश्वर के सिर जैसा, यीशु मसीह के सिर जैसा अगर बढ़ना है तो प्रभु के वचन को मनन करना, पढ़ाई करना वास्तव में जरूरी है। शाम का सेशन वास्तव में उसके लिए हमें अलग करने के लिए प्रभु ने कृपा की। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है, उसका पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा अध्याय हम पढ़ चुका है। प्रकाशित वाक्य को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकता है। पहला बात यही है, पहला अध्याय अभी तुम देख रहा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर के वर्णन वास्तव में पहला अध्याय में दिया गया। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय अभी जो है 7 मंडली, एशिया माइनर में रहने वाला 7 मंडली के बारे में लिखा गया। ये केवल एक 7 मंडली नहीं, परंतु एक 7 हमें पीरियड को दर्शाते करके पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। द लास्ट मंडले लवोदिकिया, ये वास्तव में AD 1900 से लेके यीशु मसीह का आगमन तक प्रेस रहने वाला हमें कलीसिया को दर्शाते, मतलब अभी की कलीसिया। अभी ये दोनों भाग खत्म हो गया। पृथ्वी में रहने वाला हर एक बात वास्तव में बंद हो गया। अभी जो आगे चलने वाला बात वास्तव में स्वर्ग में हमें रहने वाला बात तो पृथ्वी पर किस तरीका से उसकी असर होता है। अब तक हमने पृथ्वी में रहने वाला बातों को देखा 7 मंडली, तो आने वाला दिनों में हम यही देखने जा रहा है स्वर्ग में क्या क्या होगा और पृथ्वी में किस तरीका से उसकी असर होगा। एक भविष्य के बारे में अब तक वास्तव में 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक रहने वाला सब्जेक्ट अब तक पृथ्वी पर हमें हुआ नहीं है, आने वाला है। अभी का सिचुएशन, अभी का युद्ध का ललकार, ये सारी बातों को देख के पता चलता है 4 अध्याय हमें शुरुआत होने के लिए उसका तूरंगी हमें प्रेज़ द लॉर्ड फूकने वाला है। इस तरीके से वास्तव में अंतरिक्ष प्रेज़ द लॉर्ड हमें पूरा वर्ल्ड में दिखाई दे रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम 4 अध्याय से शुरुआत करेंगे। उसका पहला वाक्य, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। इधर लिखा है इसका पश्चात, है ना, इन बातों के बाद। इन बातों के बाद, ये कौन सी बातों की बात है? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। अदरवाइज अभी जो देख रहा है और अभी जो है, ये 3 अध्याय अगर बोले तो भूमि की बात जब तक हटेगा नहीं, हमें पर स्वर्गीय बात आएगा नहीं। इसका मतलब वही है। इसलिए भूमि में रहने वाला हर बात जब तक हटेगी नहीं, तो स्वर्गीय बात वास्तव में आएगी नहीं। आज दोपहर को भी हमने एक वचन पढ़ा, जब तक हमारा हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें शारीरिक डेरा, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय में जो पढ़ा, जब तक पढ़ेंगे तो ना
2 कुरिन्दी 5 अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। आप ये डेरा गिरने का, अदरवाइज इधर की हर बात जब तक हटेगी नहीं, स्वर्गीय बात आएगी नहीं। इसको हमें दिखाते हुए कोलोसन पत्र हमें 3 अध्याय का पहला दूसरे वाक्य में भी अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया है तो स्वर्गीय बातों को मन लगा के रहना। इसका मतलब है पृथ्वी की हर एक बात हमें जाने के बाद स्वर्गीय बात आएगा करके बातों में हमें उसका मतलब है हमें प्रेज़ द लॉर्ड आप जाना चाहिए। उधर लिखा है हमें स्वर्ग में क्या देखा उन्होंने? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुलते हुए उनको नजर आए। इसका मतलब स्वर्ग में एक द्वार है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के द्वार को ग्रीक शब्दों में तूरा करके, तौरा नहीं, तूरा हमें दरवाजा। जैसा पृथ्वी पर अगर हमारा हर बातों के लिए एक दरवाजा है, वैसा स्वर्ग का भी एक दरवाजा है। आमीन। स्वर्ग के दरवाजा के बारे में प्रभु के वचन में कई बार लिखा गया। आपको मालूम है ये तूरा ये शब्द दूसरे एक दरवाजा का विषय में भी उपयोग किया गया। वो है तुम जब प्रार्थना करने का वक्त तुम द्वार बंद करके, कहां लिखा है? मत्ती सुसमाचार में 6:6 परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके। ये सेम द्वार का हमें शब्द उपयोग किया तूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग में एक दरवाजा पक्का है, उसमें कुछ संदेह नहीं। वो दरवाजे का द्वारा ही हमें स्वर्ग के अंदर प्रवेश होने के लिए हमको मौका मिलते। हमको हमारे बदलापुर में बहुत सारी गांव में हम अंदर प्रवेश करते, एक प्रवेश द्वार अब देखा होगा ना, हर एक हमारा केरला में नहीं मिलेगा आप लोगों को, पर महाराष्ट्र में पक्का मिलेगा। एक गांव में प्रवेश करने का समय प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि म्युनिसिपालिटी के पास पैसा बहुत है, खर्चा करने के दूसरे कोई रहे नहीं ना, तो वो लोग एक द्वार एक मनोहर रीति से प्रेज़ बना कर रखा है। द सेम वे ये तूरा करके शब्द उपयोग किया, अक्षरी का द्वार है वो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जैसे पृथ्वी पर एक द्वार हम बनाते वैसा ही एक द्वार हमको स्वर्ग में मिलेगा। उनके वर्णन बहुत सारी जगह में दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से वाक्य? अगर भजन संगीत 24 और 7-8 वाक्य में हमें प्रेज़ द द्वार का एक वर्णन दिया गया। महत्व के राजा प्रवेश करने के समय ऐसा लिखा है, हे फाटकों, ये फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचा करो। हे सनातन के द्वारों, हे सनातन की द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का भजन संगीता में भी बातों में इस तरीका से प्रेज़ उसका प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है प्रेज़ स्वर्ग के लिए एक तो द्वार है। अगर द्वार है तो उसका दरवाजा भी है। अभी आप पूछेगा स्वर्ग में दरवाजा की क्या जरूरत है? स्वर्ग में एक महल है करके मालूम है, यीशु मसीह ने खुद बोल के गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। का मतलब यीशु मसीह भी इस बात तो बोला गया, उधर एक महल है हमारे लिए, तो उसके एक द्वार भी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसकी बात हम पढ़ते हैं, हमें पहला शब्दों की पहला तुरंगी के समान और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अभी बस पहला तुरही का शब्द, ये कौन सी शब्द है? पहला तुरही के शब्द किधर सुना? तुरंगी जैसा शब्द, तुरही जैसा शब्द कहां पढ़ा आपने?
पहला अध्याय में, है ना, यीशु मसीह 10 वचन से लेके पढ़ के देखो, उनका शब्द किस तरीके से करके लिखा है। हाँ, मैं प्रभु के दिन हाँ, आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया, और अपने पीछे हाँ, तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना, कैसे सुना, जो कुछ तू देखता है हाँ, उसे पुस्तक में ये लिख। पहला शब्द बोले तो पहला लिखा गया शब्दों की वर्णन है वो। उधर भी तुरही के जैसे शब्द प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुनाई दिया यूहन्ना को, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात आप समझना चाहिए, तुरही नॉर्मली किस बातों के लिए उपयोग किया जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुरही वास्तव में उपयोग किए जाते हैं। उसको बनाया कैसे, किस बातों से बनाने को उनका तुरही को, एक आश्चर्य का तुरही। थोड़ा पढ़ेंगे से गिनती किताब उसका 5 अध्याय, गिनती किताब 10 अध्याय 1 से लेकर थोड़ा सा शब्द पढ़ो, कम से कम 4 तक। फिर यहोवा ने हाँ, मूसा से कहा, हाँ, चांदी की 2 तुरहिया गढ़ के बनाई चांदी की 2 तुरहिया गढ़ के बनाए जाए, तो उनको मंडली को बुलाने और छावनियों के हाँ, प्रस्थान करने में हाँ, काम में लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। किस चीज के, मंडली को बुलाने और मंडली छावनी के प्रस्थान करने में, छावनी का प्रस्थान, हाँ, युद्ध के लिए जो ललकार आते तभी भी ये तुरही फूका जाते हैं, एक सभा को इकट्ठा करने के लिए, एक वास्तव में युद्ध के जो बात आएगा उसको हमें शुरुआत करने के लिए, ये दोनों चीज के लिए हमें एक तुरही बनाने के लिए बोला गया। यही तुरही शब्द यीशु मसीह का आगमन में भी मध्याकाश में हमको सुनाई देगा। हम तो पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 4:16 वाक्य। पहला थिस्सलुनी 4:16। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे, उधर भी तुरही फूका जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इकट्ठा, ये वास्तव में एक कॉलिंग है, वो मध्याकाश में सुनाई देगा, तुरही फूका जाएगा। हमें ये कॉलिंग है, किसको बुलाते हैं, जो सोए हुए, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उनको गड्ढे में से बाहर आना है, और जितने लोग जिंदा है उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु मसीह के साथ जाने के तैयार होना है। ये दोनों बात के लिए जो एक आश्चर्य की रीति में इस्राएल की सभा जब मरुभूमि में थे उसी टाइम उनको शुरुआत करने के लिए और युद्ध का ललकार के लिए वास्तव में ये दोनों शब्दों, दोनों बातों के लिए ये तुरही उपयोग किया जाता था। सेम हमें यीशु मसीह का आगमन में भी मध्याकाश में यीशु मसीह जब आएगा तो मरे हुए जितने लोग हैं, थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा उस वचन। क्योंकि हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय हाँ, ललकार हाँ, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूका जाएगा, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में पहले मरे हैं वे पहले जी वो पहले जी उठेंगे। तब हम हाँ, जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ हाँ, बादलों पर लिया जाएगा। ये दोनों बात के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये तुरही उपयोग किया जाते हैं। इधर भी वास्तव में एक तुरही हमें यीशु मसीह का हमें शब्दों की प्रेज़ बात है, प्रेज़ स्तोत्रम। वो कह रहा है, ये शब्द क्या कह रहे, इधर आओ, है ना, हाँ, इधर आओ, ये इधर आओ, ये शब्द जब प्रभु बोलेगा तभी जितने लोग यीशु मसीह में पृथ्वी पर है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक साथ उठाया जाएगा। इधर आओ, ऐसा शब्द आने का टाइम, इसका मतलब है पूरा कलीसिया की आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पुनरुत्थान, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय होगा। पूरा
कलीसिया की पुण्यत्वान, तो कौन कौन लिया जाएगा वो बात हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसका अभी मैं टच नहीं कर रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु इतना जरूरी है, इधर आओ ऐसा बोलने के टाइम ये इधर आओ ये शब्द थोड़ा बहुत इतना गंभीर रीति से नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत उसका सिमिलैरिटी के भजन संगीत 90 उसका तीसरे वाक्य में भी लिखा गया, मनुष्य का पुत्र को तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, मिट्टी में ले जाते हैं और कहता है हे आदमी लौट जाओ। हमें प्रेज द लॉर्ड। उधर जो एक साथ तो शब्द लिखा गया, परंतु उनका सिचुएशन दो है। आमीन। कैसे? पहले क्या बोल रहे? तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाते हैं। ये शव संस्कार को, फ्यूनरल को कहते हैं। उसकी बात देखो, उसकी बात और कहता है हे आदमियों लौट जाओ। ये कब की बात है? यीशु मसीह का आगमन की जो बात है। आमीन। लौट जाओ, आओ मेरे पास, इधर आओ, लौट जाओ। ये लौट जाओ ऐसा शब्द हिंदी में जो उपयोग किया, आई डोंट नो, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ा नहीं, इसमें क्या लिखा है? रिटर्न। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वो हिंदी शब्द, सॉरी इंग्लिश शब्द आज पढ़ा नहीं, हिंदी शब्द पढ़ा। तो आप सोचो, इसका मतलब एक व्यक्ति को यू कम बैक, रिटर्न ऐसा बोले तो हम पहले किधर तो था ना, तभी तो बोल रहे वापस आ जाओ करके, है ना? नहीं, अगर आप इधर है तो पति घर से बोल रहे रिटर्न, वापस आ जाओ, इसका मतलब घर में वापस आ जाओ, वही इसका मतलब है ना। इसका मतलब है हमारा ओरिजिनल घर यहां नहीं है। आप उस शब्दों की गंभीरता समझने का, हमारा ओरिजिनल घर जिधर से हम आया उधर लौटने के लिए बोल रहे परमेश्वर, लौट जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लौट जाओ तुम, इसका मतलब है हम वास्तव में यहां नहीं था। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आमीन पृथ्वी को सृष्टि करने से पहले, स्थापन करने से पहले हम किधर थे? परमेश्वर का साथ थे। आमीन। या पचन चैप्टर में पहला अध्याय में क्लियरली ये बात, ये सब डिटेल हम पढ़ने वाले बात में, चलो इसलिए मैं इसका गहराई में नहीं जा रहा हूं। परंतु लौट जाओ करके शब्दों में कितना बड़ा गंभीरता, स्पेशली तीसरे वाक्य में दो सिचुएशन है। इधर अदरवाइज हम बोल सकता है दो युग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दो युग उस एक सेंटेंस में, एक मट्टी में हमें मिलाते हैं, उसके बाद पता नहीं कितना वर्षों के बाद हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको मालूम नहीं यीशु मसीह कब आएगा, पर आएगा जरूर। आमीन। तभी बोलते लौट जाओ, यू रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ, लौट जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कलीसिया की एक पुनरुत्थान बातों को इस बात दर्शाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है स्वर्ग में हम हर एक व्यक्ति को लौटना है, एक तो स्वर्ग में नहीं तो नरक में, दोनों से एक जगह में जाना है। पर हम स्वर्ग के लिए यीशु मसीह का पीछा किया है, स्तोत्र। परंतु समझने का, स्वर्ग में इससे पहले भी बहुत सारे लोग चला गया है ना? एक कौन गया है? बोलिए। हानोक गया, आप उसका रेफरेंस सब जानते, पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा कौन गया है? एलिया गया, उसके बाद रेफरेंस सब जानते। रेफरेंस जानते नहीं जानते तो लिखो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पहला राजा, सॉरी दूसरा राजा, दूसरा देखे 11 वाक्य। हानोक स्वर्ग गया, हमें उल्पत्ति के 5 देख 24 वाक्य।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, यीशु स्वर्ग में गया। ये तो आप मालूम है ना, मार्कुस 16:19 वाक्य। पौलुस स्वर्ग में गया, परंतु कैसे ही गया वो मालूम नहीं, पौलुस को भी नहीं मालूम। पहले गया करके बोल रहे, पर पौलुस को भी मालूम नहीं मैं शरीर के साथ गया है कि उसके बाद वापस आया क्या मालूम नहीं, आत्मा में गया कि वो भी नहीं मालूम, वो कंफ्यूजन है। अभी भी लिखा उसमें, ऐसा ही लिखा है, तो पढ़ेंगे हमें। प्रेज 2 कोरिन्थी 12 अध्याय के 1 से लेकर 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 1 से लेकर 4। यदि घमंड करनी मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। कौन से वाक्य पढ़ रहे हैं? 2 कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 1 से लेके 4। 1 मिनट। वो ये हाँ सेम, दूसरा से पढ़ो। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। एक मनुष्य को जानता, खुद बोल रहे, एक मनुष्य को मैं जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुननी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसा मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़। चलो, इधर लिखा गया है, वो खुद बोल रहे मैं कैसा गया मालूम नहीं, परंतु मैं गया, आत्मा में गया, शरीर में गया, कैसा गया मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं गया तीसरा स्वर्ग तक। मैं पौलुस वास्तव में उस जगह में कि कंफ्यूजन अगर बोल रहा है, तब सोचने का, एक वचन का अभ्यास करने वाला हम जैसे लोग वास्तव में इतना तो समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता ना, है ना? तीसरा स्वर्ग में कोई जा सकते? अंदर पढ़ेंगे कौन सी वाक्य? यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय का 13 वाक्य क्या? देखो 13 वाक्य, मेरा याद आ सही है तो 13 वाक्य, यीशु मसीह के अलावा 13 वाक्य। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। 13 वाक्य है ना, बोलना, 13, मेरे को मालूम नहीं रेफरेंस। सॉरी, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह के अलावा कोई तीसरे स्वर्ग में जा नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो? आमीन। 30 बच्चों के साथ खेलो मत तुम लोग, बच्चा अपना काम करने दो, बच्चे को उठा के चल रहे। आप समझने का, ये पौलुस खुद कहता है मैं तीसरा स्वर्ग तक लिया गया, पर शरीर में है, आत्मा में मैं नहीं जानते। प्रभु के वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार तीसरे अध्याय का 13 वाक्य कहता है, यीशु मसीह का अलावा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। इसका मतलब है यीशु मसीह के अलावा तीसरा स्वर्ग में हम कोई जा नहीं सकते। इससे हमको पता चलता है वो आत्मा में गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आत्मा में, और आत्मा ही तो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तब पौलुस वास्तव में इस विषय में कंफ्यूजन कर रहे हैं, कैसे गए मालूम नहीं, पर इतना जरूर मैं बोल सकता है, तीसरा स्वर्ग नहीं होगा, दूसरा स्वर्ग हो सकता है।
क्योंकि मनुष्य रहने वाला एक स्वर्ग है। वो स्वर्ग कौन सी है? जो एलिया स्वर्ग में गया, आमे हानोक स्वर्ग में गया। दूसरे राजा दूसरे अध्याय के 11 वाक्य वही स्वर्ग गया करके लिखा है। हाँ, दूसरे राजा दूसरे अध्याय के 11 वाक्य। वे चलते चलते हाँ, बातें कर रहे थे हाँ, कि अचानक हाँ, एक अग्निमय रथ हाँ, और अग्निमय घोड़ों ने हाँ, उनको अलग अलग किया। हाँ, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। स्वर्ग पर चढ़ गया। तो मनुष्य रहने वाले एक स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पौलुस कंफ्यूजन वो बोल रहे, इसलिए गलत है करके मैं बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पौलुस कंफ्यूजन मतलब उनको भी श्योर नहीं है। मैं तीसरा स्वर्ग पर बोल रहे, मैं तीसरा स्वर्ग गया, पर तीसरा स्वर्ग में आत्मा में कोई जा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा दूसरा स्वर्ग मनुष्य रहने वाला स्वर्ग है। तो पहला स्वर्ग किधर है, जिसको आकाश कहता है, उसमें कौन रहता है? एफेसियन पत्र 6 अध्याय का 12 वाक्य। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार की अंधकार के हकीमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में। आकाश वालों तो इंग्लिश बाइबल में स्वर्ग लिखा है। आमीन। इसका मतलब है पहला स्वर्ग शैतानी शक्ति, आमीन। दूसरा स्वर्ग मनुष्य, तीसरा स्वर्ग में जिसको हम स्वर्गादि स्वर्ग कहता है, उधर परमेश्वर के अलावा कोई चढ़ नहीं सकते। तो आप थोड़ा सा भावना में देखो, तीसरा माला, दूसरा माला, पहला माला, तो ग्राउंड में कौन है? हमें ग्राउंड में हम रहता है। चलो, मनुष्य रहता है। इसको कनेक्ट करने के लिए एक सीढ़ी चाहिए हमें, वो है हमें भजन यशायाह 66 उसका पहला वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? यशायाह 66 किताब उसका पहला वाक्य, स्वर्ग यहोवा यो कहता है आकाश अदरवाइज स्वर्ग मेरी सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरी चरणों की चौकी। तो सीढ़ी मिल गई हमको चढ़ने के लिए। पृथ्वी से आमें परिचय, स्वर्ग उनका, हम सिंहासन है। तो इट इज कनेक्ट। पर पौलुस कहता है, वो खुद बोल रहे कंफ्यूजन में मैं, पर तीसरा स्वर्ग जो बोला है वो कितना तो सच्चा करके स्वर्ग के बारे में मैक्सिमम डिटेल प्रेच लोग दिया नहीं बाइबल में। प्रेच लॉर्ड, इतना तो है पौलुस खुद बोलते तीसरा स्वर्ग तक है। पर तीसरा स्वर्ग अगर हमें सही है तो समझने का तीसरा स्वर्ग में वास्तव में परमेश्वर रहता है, उसमें कोई चढ़ नहीं सकता। प्रेच लॉर्ड। तो कंफ्यूजन में चले पौलुस को मैं कदा भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि पौलुस खुद कंफ्यूजन में, मैं कैसा गया मालूम नहीं। परमेश्वर का नाम है। उसकी बात समझने का यूहन्ना वो कैसे स्वर्ग की बात बारे में बात कर रहे? स्वर्ग के बारे में वो कैसा बात कर रहे? यूहन्ना स्वर्ग के बारे में बात कर रहे। तो स्वर्ग में जो व्यक्ति गया नहीं वो कैसा बात कर रहे? सोचो, क्योंकि उन्होंने आत्मा में, पत्मोस द्वीप में उन्होंने आत्मा विवशता, अदरवाइज आत्मा की संपूर्णता में आ गया। वो टोटली एक बार व्यक्ति आत्मा परिपूर्ण हुआ तो उनका पृथ्वी के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। जो व्यक्ति टोटली आत्मा के अंदर आ गया, तो इस कंडीशन थे वास्तव में यूहन्ना की। इसलिए यूहन्ना चाहे तो हम बोल सकता है स्वर्ग गया, परंतु उनकी आत्मा के वर्णन है वो। तो फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे हम 4 अध्याय का 1 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, देखो वो दृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक आश्चर्य की दृष्टि नहीं है वो,
पत्मोस में रहने वाला व्यक्ति आश्चर्य की दृष्टि किया तो कहां तक पहुंचेगा? आमीन। यीशु मसीह का ओ दूर ही के समान शब्द सुन के ही आत्मा में हो गए वो उनके सानिध्य में। आमीन। उसकी बात उन्होंने दृष्टि की स्वर्ग की ओर। उसका पत्मोस का, एशिया माइनर का, कलिसिया की, लोगों की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस समय का, हमें क्या बोलते हैं वो राजा, हमें उनके किसी के बारे में याद नहीं उसको। टोटली संपूर्ण से मन से वो आत्मा में है। तो उन्होंने हमें वही आत्मा का दृष्टि से स्वर्ग को देखा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति को कभी कभी दर्शन मिलता है। इसको दर्शन कहा जाते हैं, दर्शन कहा जाता है। उसका स्वप्न नहीं, दर्शन। प्रेषित स्तोत्र, हालेलुया। उसके बाद मैं कुछ मतलब पुराना कुछ पवित्र लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने स्वर्ग गया करके नहीं, परंतु खबर छोड़ के पृथ्वी पर घुमा करके लेकर है। कभी उन्होंने अपना खबर छोड़ दिया, उसके बाद पृथ्वी में मतलब सराउंडिंग में उनकी आत्मा प्रत्यक्ष हुआ करके लिखा है। किधर लिखा है? ओके 27 मत्ती 27। यीशु मसीह के मरण का वो गंभीरता दिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखा। 27 52 53 मत्ती 27 52 53। और कब्रें खुल गई, कब्रें खुलकर, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान की, मरण की गंभीरता को दिखाने के लिए ये अकेला एक संभव है। और ये जो बात दोबारा हुआ नहीं, उस समय बहुत सारी हमें चिन्ह प्रकृति में हर जगह में हमें क्या बोलते हैं माउंटेन में, अदरवाइज पहाड़ में, हर जगह में यीशु मसीह के मरण की वो गंभीरता को प्रेज़ द लॉर्ड प्रकृति ने दिखाया। पूरा अंधेरा हो गया, हमें चट्टान पर हमें फटने लगा, और हमें उसके बाद खबर छोड़ के हमें पवित्र लोगों की प्रेज़ द लॉर्ड शव, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा में हमें खबर छोड़ के पवित्र नगरी हमें जाने लगा। ये सारी बात लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड कुछ समय के लिए देखा है। वैसा बाइबल में अकेला हुआ बहुत सारी संभव है। आप जानते एक बार एलीशा का डेड बॉडी गाड़ा गया हुआ, एलीशा का कब्र गाड़ा गया हुआ, वही जगह में आमीन कौन सी वो राज्य के मुझे याद नहीं, परंतु एक व्यक्ति का शव शत्रुओं से खबर करने के लिए, शत्रु को पता नहीं चलने के व्यक्ति के शव उधर है। ये शव हमें एक गड्ढे में डाला। वो गड्ढा वास्तव में एलीशा का था, भविष्यवक्ता एलीशा का। उधर लिखा गया है वो शव जिंदा हुआ करके। चलो वो शव जिंदा हो गया। वो केवल एक अभिषिक्त व्यक्ति था एलीशा, ये बताने के लिए। अदरवाइज कोई मर गया, आजू बाजू कोई मर गया, तो एलीशा का कब्र अभी भी है, उधर जाकर डाले तो जिंदा होकर वापस आएगा। अगर आपको कोई मरा है, चलो 70 आपका शव लेके सीधा इस्राएल जाएगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपको जिंदा होकर वापस आ सकते। ये केवल इकलौता एक संभव है, इसलिए कि एलीशा बहुत बड़ा भविष्यवक्ता और अभिषिक्त व्यक्ति थे। ये दिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने ये किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही ये जो बात है, ये लोग खबर छोड़ के पवित्र नगरी में, परंतु वो स्वर्ग के लिए नहीं, पवित्र नगरी में। और भी कुछ बात लिखा गया,
हम तरह पढ़ेंगे पुराना भक्त लोग, एफेसियंस चैप्टर 4 अध्याय का 8 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिएगा। एफेसियंस चैप्टर 4 अध्याय का 8 से लेकर 10। इसलिए हाँ, वो कहता है वहां ऊंचे पर चढ़ा हाँ, और बंदियों को बांध ले गया हाँ, और मनुष्य को दान दिए। हाँ, उसके चढ़ने से हाँ, और क्या पाया जाता है? हाँ, केवल यह हाँ, कि पृथ्वी की निचली जगहों में हाँ, उतरा भी था, हाँ, और जो उतर गया हाँ, यह वही है हाँ, जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। पर चलो, ये किसके बारे में लिखा है? हैं? ये किसके बारे में हैं? कुछ तो बोल रहे, ये किसके बारे में लिखा है? एक बार और, एफेसियंस चैप्टर 4 का 8 से लेके 10। इसलिए वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध के ले गया और मनुष्य को दान दिए। मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? क्या पाया जाते हैं? केवल ये कि पृथ्वी की हाँ, निचली जगहों में पृथ्वी की निचली जगहों में नीची जगहों में उतरा भी था। चलो, ये किसके बारे में बोल रहे? यीशुमती के बारे में। किसके लिए उतरा यीशु? हैं? जो लोग कौन बंदी थे? कौन बंदी थे? ये पढ़ने के लिए आपको लूका सुसमाचार जाना पड़ेगा। आप जानते हैं लूका सुसमाचार में जो लिखा गया है, लाजर और धनवान की उपमा में, है ना? यीशु मसीह जब तक काल्वरी क्रूस पर मरेगा नहीं, मनुष्य के लिए परदीसा, स्वर्गीय परदीसा इनाग्रेशन नहीं होता। तब तक जितनी पुराना भक्त लोगों को मरने के बाद उनकी आत्मा को संभालने के लिए ये पृथ्वी के अंदर एक जगह है जिसको बाइबल कहता है अब्राहम का गोदी। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा लाजर और धनवान को उपमा में 16 अध्याय से 16 अध्याय का कौन सी 19 से लेके एक धनवान मनुष्य था। इसकी कहानी मैं आपको बोल चुका है, मैं केवल आउटलाइन बोलता हूं। एक मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम। दोनों मर गया, स्वर्गदूत उनको लेके गया। अब उससे पढ़ो, ऐसा पढ़ो। ऐसा हुआ दोनों मर गए कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेके गया अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। अभी आप समझ गए, ऊपर की एक जगह है जिसको अब्राहम को गोदी कहता है। सबसे गहराई में की जगह है जिसको आमें टॉर्चरिंग, अदरवाइज क्या लिखा, यातना का जगह ना, क्या लिखा, अधोलोक, दंड देना वाला जगह, अधोलोक। आमीन। आज समझने का इनका बीच में भी एक जगह है जिसको इंग्लिश बाइबल में लिखा है द गल्फ, हिंदी बाइबल में लिखा है आमें प्रे चलो गड्ढा। कहां लिखा है? हम दोनों के बीच में गड्ढा है, इसलिए आमें प्रे चलो तुम इधर आ नहीं सकते, ऐसे लिखा है। 26 ओके। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा है ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो नहीं जा सकते और न कोई वहां से इस पार तेरे पास भी नहीं आ सकते।
अभी आप सोचने का, इस पाताल के अंदर 3 जगह है। ऊपर की जगह है अब्राहम का गोदी। ये वास्तव में पुराने भक्त मरने के बाद उनको संभालने वाला जगह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको संभाल कर रखे, जिसको हम कहता है, बाइबल कहता है अब्राहम का गोदी। सबसे लास्ट में एक जगह है जिसको अथोलो कहता है। मैं धारावी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अथोलो पृथ्वी के नीचे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें जितने पुराना भक्त लोग हैं जो यहोवा को नहीं मानते, मरने के बाद उनको आत्मा को रखने वाला जगह है। आमीन। इनके भी दोनों के बीच में अब्राहम का गोदी और अथोलोग, इनके दोनों के बीच में एक गड्ढा है। ये गड्ढा से कोई नीचे जा नहीं सकते, नीचे से कोई ऊपर भी नहीं आ सकते। अब्राहम का गोदी से भी कोई नीचे जा नहीं सकते, इस गड्ढा से कोई व्यक्ति अब्राहम का गोदी में भी जा नहीं सकते। एक गड्ढा में कौन है करके एक सवाल, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल का पंडित लोग कहता है ये गड्ढा में, मेरा अभिप्राय नहीं, पंडित लोगों का अभिप्राय है, ये गड्ढा में जितना स्वर्गदूत मनुष्य पुत्रियों के साथ पाप किया, जैसा पहला पत्रस में और यूदा का किताब में उनको अंधेरा का जंजीरों से बांधकर रखा गया करके उनकी अभिप्राय है। कहां लिखा है? यूदा किताब पढ़ो, इसे 8 वाक्य 9 वाक्य, यूदा का किताब 1 ही अध्याय है। ये बात पत्रस के किताब में भी है। 6 ओके। हाँ। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए बंधनों में रखा है। तो उनको रखा गया जगह है करके ये गड्ढा में कोई जा नहीं सकते, कोई इसके अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि हमेशा के लिए रखा इनको। तो पंडित लोगों के अभिप्राय ये गड्ढा में ये लोग हो सकता है। अभी आप समझने का, अब्राहम का गोदी जैसा यीशु मसीह वो चोर को कहा ना, चोर को क्या कहा? एक ही चोर को, आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा। आमीन। ये नहीं बोलता अब्राहम का गोदी में होगा, ऐसा नहीं बोला। आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा। जैसा यीशु मरा, तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह किया वह पहला काम अब्राहम का गोदी में गया। जितने लोग यीशु मसीह का उद्धार के लिए इंतजार कर रहा था, उनको बात वहां रहना नहीं, परंतु उधर कोई यातना, कोई ताड़ रहा, उनको दे नहीं सकते। स्वर्ग समान है अब्राहम का गोदी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां उतरा। जितने बंदी लोग थे, पुराना भक्त लोग, हमें पृथ्वी जैसा बनाए उससे लेकर जितने पवित्र लोग यहोवा को मान के आया, वे सबका आत्मा उधरी थे। यीशु मसीह सबको पकड़ के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग चढ़ा। वही बात एफेसन पत्र 8 अध्याय का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4 अध्याय का 8 से लेकर 10 तक वही बात लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अब्राहम का गोदी खाली है, उसमें कोई नहीं है। यीशु मसीह ने सबको वास्तव में उधर पहुंचा दिया, परदेसा में पहुंचा दिया। इवन चोर को भी पहुंचाया। इतने चोर को बोला, आज तू मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम का गोदी में होगा करके नहीं बोला, आज तू मेरे साथ परदेसा में होगा। तो मेरा कहने की मतलब है, ये बात वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार में एक ड्रामेटिक, नॉट ड्रामेटिक,
एक अलग रीति से वास्तव में बोला गया, उसको भी बोल के हम बंद करेंगे। मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह को ढूंढ रहे मरिया, उसको कहां रखा, कहां रखा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? मत्ती सुसमाचार में कौन सी वाक्य में है? उसको कहां रखा, मैं उसको लेके जाता हूं। मत्ती सुसमाचार में पढ़ने तक 27 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? पूरा नहीं, उधर नहीं लिखा? नहीं, 28 में होगा, 28 में। उधर लिखा है? नहीं, तो दूध लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड उनका ये किया करके लिखा है। कौन सी? नहीं, यूहन्ना किताब एक संभव ऐसा है, मरिया यीशु मसीह को पकड़ के रो रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार में एक में पकड़ने के लिए गया तो यीशु बोले, डोंट टच मी, मुझे छुओ मत, मैं पिता का पास अभी तक गया नहीं है, ऐसे लिखा है। ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। किधर? यूहन्ना में क्या लिखा? 20 का 17 पढ़ लीजिए, यूहन्ना सुसमाचार। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू। अच्छा, इससे पहले का पढ़ो, मतलब कोई मार्कोस में, लूक में है, मत्ती में नहीं है। यीशु मसीह को मरिया पकड़ के रोया, ऐसा लिखा है। ये 15 में। कौन सी? 20 का 15। 20 की 15 यूहन्ना में। ओह सॉरी, ओके, यूहन्ना 20 का 15, ओके। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे नारी, हाँ, तू क्यों रोती है? हाँ, किसको ढूंढती है? हाँ, उसने माली समझकर हाँ, उससे कहा, हाँ, हे महाराजा, हाँ, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा। नो 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 नो, वो नहीं है। मार्कस में आपने पढ़ा, यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ के रोया। कौन सी? 28:9, ओके, मैथ्यू 28:9। तब यीशु उन्हें मिला हाँ, और कहा, हाँ, सलाम। उन्होंने पास आकर हाँ, और उनके पाँव पकड़कर हाँ, पाँव पकड़ के उसको दंडवत किया। उसका दंडवत किया यीशु को। कौन? मरिया। ऐसा ही लिखा ना? नहीं, उधर भी डाउट है ना? लिखा कि नहीं? 28 का 1 से लेके पढ़ो, 28 का कौन सी पढ़ा अभी? 28:9 पढ़ा, उससे पहले का 1-2 वचन पढ़ो आगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ हाँ, कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़। नहीं, अभी जो यीशु मसीह को पकड़, यीशु मसीह को दंड नमस्कार किया, कहाँ लेगा? 9 में लेगा। उससे पहले के 1-2 वचन पढ़ो, पहले का मतलब 7-8, हाँ, 8-7। और शीघ्र जाकर तो मरिया करके आपको पता चला, मरिया ने वास्तव में यीशु मसीह के पैर में गिर के नमस्कार किया। आमीन। परंतु ये बात यूहन्ना लिखने के समय यीशु मसीह को पकड़ने के लिए मरिया जा रहा था,
उसी टाइम यीशु, डोंट टच मी, मुझे छुओ मत, मैं अभी तक। हाँ, वो भी पढ़ो, यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 17। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। ऊपर गया नहीं। तो सोचने का, मत्ती ने यीशु अपने सारी बंदियों को ऊपर देख के वापस आया, उस बातों को बोलते। और यूहन्ना के एक स्वभाव है, मैं को पहले भी बोला, यूहन्ना की किताब AD 90 में लिखा, बाकी तीनों सुसमाचार AD 60-70 के बीच में लिखा। यूहन्ना ऐसे एक व्यक्ति है, हर बात सूक्ष्मता से लिखता है। पहले मार्को सुसमाचार लिखा, उसके बाद मत्ती लिखा, उसके बाद लूक लिखा। ये तीनों सुसमाचार और जितनी पत्रिका है, ये सब वास्तव में AD 60, AD 65 में लिख के खत्म कर दी। उसमें 5 किताब लिखा नहीं। एक यूहन्ना का किताब सुसमाचार, दूसरा प्रकाशित वाक्य, तीसरा पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। ये सब AD 90 में लिखा। कितना साल के बाद? कम से कम 20-25 साल के बाद। तो यूहन्ना ने सब कुछ एकदम सूक्ष्मता से लिखा। आमीन। इसलिए यूहन्ना क्लियरली लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हम जितनी बंदियों को लेके जाने का वक्त मरिया का तो मुलाकात हुआ। तब सोचने का, सब लोग आत्मा में यीशु मसीह के पीछे, जितनी आत्मा है, पर मरिया देख नहीं सकते। इसलिए यीशु बोला, मत छू, मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं। पर मत्ती ने क्या किया? मत्ती ने ये सारी बंदियों को स्वर्ग में पहुंचा के वापस आया, तब मरिया को मिला, मरिया छुआ, साष्टांग गिर गया। ये सब कुछ बातें मत्ती ने प्रकट किया। दोनों सिचुएशन है, हमें तो समझने का। जितने पुराना भक्त लोग, ये सब वास्तव में परदेशा में है, अभी वो जगह खाली है। प्रभु के छे तो हमें कल हम आगे की ओर हम पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय